आज से यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का इजलास होगा शुरू। 23 सितंबर तक जारी रहेगा इजलास। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे अकबरुद्दीन ने दहशतगर्दी के हवाले से दिया बयान। कहा, हमारे लोगों ने इस बिद्दत से झेली है काफ़ी मुश्किलें। कहा कि हम चाहेंगे कि आलमी बरादरी इस मसले को हल करने के लिए इत्तेहाद का करे मुजाहरा। पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर में फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। गुज़श्ता शब जिला पुंछ के शाहपुर सेक्टर में की खिलाफ वर्जी, फौज ने दिया मुंह तोड़ जवाब। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद आज जाएंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के बाद आजाद का ये वादी का होगा पहला दौरा। आजाद अब तक 3 बार श्रीनगर जाने की कर चुके थे कोशिश, लेकिन एयरपोर्ट से आगे जाने की नहीं मिली थी इजाजत। इस बार सुप्रीम कोर्ट की इजाजत से कर रहे हैं वादी का दौरा। आजाद श्रीनगर एयरपोर्ट दोपहर को पहुंचेंगे। श्रीनगर में डेली वेज लेबरर्स से करेंगे मुलाकात। दौरे के दौरान आजाद बारामुल्ला और अनंतनाग भी जाएंगे। कठुआ के सिसवन गांव में देर रात संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और महिंद्रा बोलेरो लोड कैरियर के दरमियान हुई टक्कर। हादसे में 2 लोग जख्मी। रेलवे मुलाजमीन की लापरवाही है हादसे की वजह। मोटर व्हीकल्स पर टैक्स रेट कम करने पर वजीर खजाना निर्मला सीतारमण का बयान। कहा, जीएसटी काउंसिल इस ज़िम्न में लेगी फैसला। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कही ये बात। वजीर दाखिला अमित शाह आज नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की 29वीं मीटिंग की करेंगे सदारत। चंडीगढ़ में होगी मीटिंग। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के लिए आज कांग्रेस की होगी अहम पहल। इलेक्शन के लिए 50 उम्मीदवारों के नामों का करेगी ऐलान। उम्मीदवारों में नौजवान लीडरों को दिया जा सकता है मौका। मुंबई के कई इलाकों से महानगर गैस लिमिटेड को गैस रिसाव की शिकायतें हुई मौसूल। एमजीएल की इमरजेंसी टीमें शिकायतें मौसूल होने वाले इलाकों में पहुंची। फिलहाल किसी भी जगह से पाइपलाइन में कोई रिसाव का नहीं चला है पता। वाराणसी में दरियाए गंगा की आबी सतह में मुसलसल इजाफा। कई इलाके जेर आब, लोग परेशान। जम्मू में 2 रोजा उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से कॉन्फ्रेंस। कई अहम शख्सियात ने की शिरकत। कोलकाता में एसटीएफ ने 2 बांग्लादेशी शहरियों को किया गिरफ्तार। उनके कब्जे से 850 ग्राम सोना किया गया जब्त। कोलकाता के सियालदा रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया वाकया। राजस्थान के कई इलाकों में फिर से मंडरा रहे हैं आफत के बादल। महकमा मौसमियात ने भारी बारिश का जाहिर किया खदशा। 15 शहरों में येलो अलर्ट जारी। यूपी में नहीं है इकोनॉमिक स्लो डाउन का असर। नेटवर्क 18 के इंटरव्यू में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा, पूरी दुनिया में इस वक्त है मुआशी सुस्त रवि। अली बजरंगबली वाले बयान का यूपी के सीएम ने खोला राज। योगी ने कहा, वो था इलेक्शन का रिएक्शन, इसीलिए लोगों ने भी लिया उसे हाथों हाथ। नेटवर्क 18 पर योगी के इंटरव्यू के बाद सियासी गलियारों में मची हलचल। अपोजिशन के लीडरों ने दिया जवाब। राजस्थान के श्रीगंगानगर में दिल दहलाने वाला मामला आया सामने। दिमागी सलाहियत से कमजोर बुजुर्ग खातून की बदमाशों ने की आबरू रेजी। बाद में सर पर ईंट मारकर किया कत्ल। सऊदी अरब में तेल की तंसीबात पर हमले पर बोला रूस। अमरीका पर साधा निशाना। कहा, सऊदी अरब में तैनात अमरीकी इंटर डिफेंस सिस्टम नेटवर्क है कमजोर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का बयान। कहा, कश्मीर मसला हल करने के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरा जरूरी। गुतेरेस ने कहा कि अगर दोनों फरीक चाहेंगे तो उनका दफ्तर इस मामले में सालसी करने के लिए है तैयार। गुतेरेस का बयान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास से कबल आया। पाकिस्तान कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अमरीका और तालिबान के दरमियान हुए अमन मुज़ाकरात के किसी मुआहदे तक न पहुंचने से मायूस। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान। मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारजा सालिम अल-ज़ाबी के मुताबिक उनके मुल्क ने तवानाई की आलमी ज़रूरियात के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी मईशत के लिए तवानाई के सिलसिले को जारी रखने की खातिर अमरीकी इत्तेहाद का हिस्सा बनने का फैसला किया है। इस इत्तेहाद में सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और अमरीका शामिल हैं।